श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का व्रज लीला दर्शन में स्वागत है। आज हम बरसाना धाम के गुणगान गाएंगे। लास्ट टाइम हम वृंदावन के गुणगान गाए थे। आज बरसाना धाम और उनके आसपास जो स्थलियां है, जो भगवान के कई विभिन्न प्रकार की लीलाएं घटी है, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो बरसाना धाम किनका है जानते हो ना आप सब? बरसाना धाम किनका है? श्रीमती राधा रानी का घर है वहां पे, रेसिडेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। वैसे बरसाना धाम वृषभानु ने स्थापित किया था। या वृषभानु के गांव को बरसाना कहा जाता है। वृषभानु जो है ये श्रीमती राधा रानी के पिता है। उनके नाम, उनके माता का नाम है कीर्तिदा, मतलब राधा रानी के माता का नाम कीर्तिदा। वृषभानु और कीर्तिदा माता पिता का नाम है ये। तो वृषभानु का पूर्व जन्म जो है सुचंद्र, उनके पूर्व जन्मों में वो सुचंद्र राजा थे। और सुचंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण के आंशिक विस्तार है। आंशिक विस्तार, स्मॉल पार्शियल इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। आंशिक विस्तार है सुचंद्र। और सुचंद्र की पत्नी कलावती, ये दोनों बहुत तपस्या करते हैं। गोमती नदी के तट पर 12 साल तक तपस्या करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, बिना खाए पिए साध्वी जीवन जीते हैं, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं उनकी तपस्या से। सुचंद्र और कलावती की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं सुचंद्र को। और सुचंद्र वरदान मांगते हैं कि मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान हो, ऐसा वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं, सुचंद्र को मुक्ति का वरदान देते हैं। बट कलावती भी उनके साथ तपस्या की होती है। तो तुरंत ही कलावती बहुत गुस्सा हो जाती है कि आप सुचंद्र, मेरे पति को ही वरदान मांगने के लिए कहा, मुझसे नहीं कहा। इसलिए वो थोड़ा नाराज होकर शाप देने जाती है। तो उतने में ही ब्रह्मा जी अपने सुचंद्र को कहते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है, इसीलिए ऑफ कोर्स मुक्ति का वरदान तो आपको प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह नहीं।
बट पत्नी भी आपके साथ रहना चाहती है, हाँ, या लगाव है उनका आपके साथ, क्योंकि आपको अकेले को वरदान देने से वो गुस्सा हुई और मुझे भी वरदान, मतलब मैंने भी तपस्या की है और पति मेरा अर्धांग, मतलब मैं मेरे पति की अर्धांगिनी हूँ। तो ये दर्शाया जाता है कि पत्नी मतलब कलावती सुचंद्र को छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि आप स्वर्ग लोक में, स्वर्ग का भोग कीजिए, खूब भोग कीजिए। उसके उपरांत द्वापर युग के अंत में आप सुचंद्र जो है, द्वापर युग के अंत में आप वृषभानु के रूप में प्रकट हो जाओगे और आपकी पत्नी कलावती जो है वो कीर्तिदा बनेगी। आप दोनों के मिलन से या आप दोनों के कारण श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरांग शक्ति है, प्रेम का स्वरूप है, भगवान के प्रेम का स्वरूप आपके घर में जन्म लेगी। तो श्रीमती राधा रानी इस तरह से द्वापर युग के अंत में वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री बनकर आती है और साथ ही साथ ऑफ कोर्स अनंग मंजरी उनकी छोटी बहन है और श्रीदाम जो है उनके भाई है। तो वृषभानु जो है हम पहले भी सुने हैं श्रीमती राधा रानी के पास टाइम्स में या उनके जन्म तिथि राधाष्टमी के समय रावल की महिमा, हमने श्रवण किया है, डिस्कस किए हैं। तो वापस मैं वहां पे पीछे नहीं जाना चाहता हूँ अभी, है ना। वृषभानु रावल से जैसे नंद बाबा और यशोदा माई गोकुल से निकलकर नंदगांव आते हैं, उसी तरह से दोनों मित्र होने के कारण वृषभानु और नंद महाराज दोनों अच्छे मित्र होने के कारण जब नंद बाबा गोकुल छोड़कर नंदग्राम जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, उसी तरह से रावल को छोड़ के वृषभानु बरसाना आते हैं। नंदग्राम के थोड़ी ही दूरी पर बरसाना या बरसाना के थोड़ी दूरी पर ही नंदग्राम है, नंदगांव है। तो आज हम बरसाना के गुणगान गाएंगे और उनके परिसर जो आसपास के जो लीला स्थली है उनकी भी चर्चा करने का आज प्रयास करेंगे। पूरी तरह से नहीं करेंगे बरसाना के 2-3 पार्ट्स में हम इसके गुणगान करेंगे। तो बरसाना जो है गोवर्धन से 21 किलोमीटर के दूरी पर ये बरसाना गांव बसता है। इस गांव के बीचों बीच बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसा बहुत बड़ा, मतलब ऑफ कोर्स पहाड़ एक जिसको हम गिरी कहते हैं, उसे ब्रह्मगिरी कहा गया है। गिरी मतलब पहाड़ ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्मा जो है इस पहाड़ के रूप में प्रकट हुए हैं यहाँ पे। तो तीनों भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का दर्शन करने हेतु इस वृंदावन धाम में या ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जो है ब्रह्मगिरी के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनके ऊपर बरसाना बसा हुआ है। और शिवजी जो है नंदग्राम पर्वत जो है, नंदगांव जो पर्वत तो वो शिवजी है, शिवजी पर्वत के रूप में वहां पे प्रकट हुए हैं और विष्णु गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान के लीला, श्री कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने हेतु पर्वत के रूप में प्रकट हुए ताकि उनके चरण धूल जो है उनके सर पर लगे। तो ब्रह्मगिरी जो है जहां पे बरसाना बसा हुआ है यहाँ कहा गया वृषभानुपुर ए वरसाना नाम को है, पर्वत समीपे वृषभानुर आलय। एक्चुअली नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर में
ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये बरसाना धाम जो है, ये वृषभानु का गांव है। और ये गांव कैसा है? तो ये गांव के बीचों बीच पर्वत है जिसका नाम ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मा जो है चतुर्मुख है, 4 उनके सर है, 4। तो उसी तरह से ये गिरि पर्वत भी यहाँ पे 4 है, जो ब्रह्मा जी को दर्शाता है। आप देखिए, एक पर्वत जिसके ऊपर बरसाना बसा हुआ है, मतलब राधा रानी का घर बसा हुआ है, महल बसा हुआ है। और उसी के थोड़े कुछ ही एक 100 मीटर के दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर मानगढ़ गिरी है, मतलब मानगढ़ है। या फिर मानसिंह ने बनाया हुआ एक मंदिर है, वो भी एक पर्वत है जहां से मोर कुटीर बहुत नजदीक है। और उसके पीछे और एक पर्वत है, और इसके आगे एक पर्वत है जहां पे सांकरी खोर के नाम से जाना जाता है। दैट विल डिस्कस। तो बरसाना गांव के बीचों बीच जो है 4 पर्वत है। तो वो 4 पर्वत ब्रह्मा के 4 मुखों को दर्शाता है, इसलिए उसे ब्रह्मगिरी कहा गया है। तो अभी यहाँ पर्वत द्वयेर मध्ये एई संकीर्ण पथे एक कौतुक तथा केहो न पारे कोहिते एबे ये सांकरी खोर नाम सबे कोय दान मान विलास पर्वत गड़त्रोय। यहां कहा गया है 2 पर्वतों के बीच में रास्ता है। अभी यहाँ पे 3 रास्ते हैं, मतलब 4 पर्वत बने। 2 पर्वतों के बीच में एक रास्ता, 2 पर्वतों के बीच में एक रास्ता, और 2 पर्वतों के बीच में एक रास्ता, मतलब टोटल 4 पर्वत। ऐसा संकेत देता है यहाँ पे। लेकिन भगवान यहाँ पे बड़े सुंदर लीलाएं, दान, मान और विलास लीला। विलास मतलब भगवान यहाँ पे राधा रानी के लिए पागल हो गए थे, उनको मिलने के लिए पागल हो गए थे, इसे विलास। और ऐसे अनेक लीला यहाँ पे घटी है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से यहाँ कहते हैं। तो जैसे हम बरसाना गांव के, मतलब बरसाना गांव के ऊपर जो, मतलब गांव के यहाँ पे पर्वत जो है बीचों बीच, वहां पे श्रीमती राधा रानी का महल है, जिसे, जहाँ पे अभी मंदिर, वो महल था वहां पे पहले, तो अभी मंदिर है वहां पे। तो लाडली लाल के नाम से ये मंदिर जाता था, श्री श्री लाडली लाल। इस मंदिर का नाम है लाडली लाल। तो ये राधा रानी का गांव है। तो जैसे हम उस पर्वत के उत्तर भाग से अगर हम उतरे, तो हमें पीली पोकर, इसे पीली पुकुर भी कहा जाता है। पुकुर मतलब छोटा सा पॉन्ड, जिसको सरोवर भी कहा जाता है, छोटा सा सरोवर। और इसकी भी बहुत सुंदर लीला है। तो हम एक्चुअली बरसाना का परिक्रमा धीरे धीरे करते करते एक एक स्थलियों के लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो जैसे हम उस मंदिर से, लाडली लाल मंदिर से उत्तर के साइड में जैसे उतरते हैं, तो वहां पीली पोकर लगता है। पीली पोकर मतलब पियाल सरोवर। तो पीलू फल जो है, वहां पे बहुत सारे पीलू फल उगते हैं, और वहां पे जो सरोवर है उसे पियाल सरोवर कहा गया है। अभी यहाँ पे एक बहुत सुंदर लीला घटी हुई है। पीली पोकर, इसे पियाल सरोवर भी कहा जाता है। पीली पुकुर, पुकुर पुकुर मतलब पॉन्ड, सरोवर, पीली मतलब पीला। तो वो सरोवर का पानी जो है वो पीला है। अभी पीला क्यों है वो सरोवर का पानी? ये एक बहुत सुंदर लीला है।
श्रीमती राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है और ये यशोदा माई भी जानती है, और यशोदा माई चाहती थी कि मेरे पुत्र कृष्ण का विवाह श्रीमती राधा रानी से हो, ऐसे वो चाहती थी। तो जब एक बार राधा रानी बरसाना से अपने गांव से नंदगांव जाती है, मतलब कृष्ण के घर या यशोदा के घर जब जाती है, तो जाने के बाद वहां पे राधा रानी का हाथ यशोदा माई पकड़कर बिठाती है और उनकी इच्छा को व्यक्त करती है कि राधा रानी का विवाह मेरे पुत्र कृष्ण के साथ हो। तो उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों पर हल्दी लगाती है, जैसे हम हाथ पीले करते हैं ना शादी के समय, है ना, वर और वधू के हाथ पीले करते हैं शादी के समय, तो ये प्रथा है। तो यशोदा माई चाहती थी कि मेरे पुत्र के साथ राधा रानी का विवाह हो, क्योंकि ऑफ कोर्स राधा रानी बहुत ही सुंदर भोजन बनाती थी और राधा रानी को वरदान भी था दुर्वासा मुनि के हिस्से, उनके आशीर्वाद से उन्हें वरदान मिला था राधा रानी को कि तुम जिस मतलब तुम्हारे हाथ का खाना, तुम्हारे हाथ का भोजन जो भी करेगा उसकी आयु लंबी होगी, और स्वास्थ्य में एकदम तंदुरुस्त रहेगा, उसे कभी कोई रोग या कोई दुख नहीं आएगा, ऐसे वरदान मिला होता है। और यशोदा माई जानती है इस वरदान को, जो राधा रानी को मिला हुआ वरदान को, इसलिए वो चाहती थी कि ऐसे भी राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन बनाने आती थी रोज, तो वो चाहती थी आगे चलकर कृष्ण का विवाह मेरे पुत्री के साथ, सॉरी, मेरे पुत्र का विवाह राधा रानी के साथ हो चाहती थी, इसलिए उसको बिठा लेती है राधा रानी को और उसके हाथ में हल्दी लगाती है, दोनों हाथों को हल्दी लगाती है। राधा रानी बहुत खुश हो जाती है मन ही मन में कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ होगा, ऐसे सोचकर। लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है, वापस बरसाना जाने के लिए निकलती है, तो उसे थोड़ा लाज लगता है कि हाथ पीले हुए देखकर लोग क्या कहेंगे। तो हाथ को, अपने हाथों को, दोनों हाथों को छुपाते छुपाते आती है। तो ये जो सरोवर है, पियाल सरोवर, वहां पे वो अपने दोनों हाथ को धोती है, समझ गए, दोनों हाथ को वहां पे धोती है। वो धोने के कारण वो पीला जो है ना, पानी पूरा पीला बन जाता है, और अभी तक पीली पोकर में जो है, या पीली पुकुर, उसका रंग जो है पानी का वो पीला ही है, उसका रंग अभी भी पीला रंग है, इसलिए उसे पीली पुकुर कहा जाता है या पीली सरोवर, ऐसा कह सकते हैं। तो जब राधा रानी हाथ धो रही थी और फिर घर पहुंच जाती है, लेकिन राधा रानी हाथ धोते समय कुछ लोग देखते हैं उसे, और राधा रानी चाहती नहीं थी कि कोई देखे इसे, क्योंकि यशोदा माई की इच्छा सिर्फ राधा रानी के समक्ष, या उन मतलब वो राधा रानी अकेली के समक्ष वो प्रकट की रही थी उनकी इच्छा, अभी तक किसी को बताया नहीं होता है। तो राधा रानी लाज के कारण या डर के कारण व्हाटएवर जो है अपने हाथ इस सरोवर में धोती है। तो धोते समय कुछ लोग जो है ये देखते हैं, और राधा रानी अपने हाथ पीले जो है, पीले हाथ धो रही है, तो कुछ तो है। तो जाके ऋषभानु को और कीर्तिदा को, मतलब राधा रानी के माता पिता को ये लोग बता देते हैं, और वृषभानु और कीर्तिदा बहुत हर्षित हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। ओ, यशोदा माई चाहती है कि मेरे पुत्री का विवाह उनके कृष्ण के साथ हो, समझ गए? यशोदा माई चाहती है, ऐसा वो सोचकर हर्षित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, समझे, आनंद उनके मन में उमड़ने लगता है। तुरंत ही कुछ दिनों के बाद बहुत सारे हीरे, और मोतियां, खास करके मोतियां जो है वो भेजती है कीर्तिदा यशोदा के घर, मोतियां आ जाते हैं, और ऑफ कोर्स मांग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यस, कृष्ण के साथ मेरे पुत्री का विवाह हो,
इसलिए कई ऐसे वस्तु भेजते हैं और वह प्रथा आज भी है, समझ गए? जैसे एंगेजमेंट करते हैं तो कुछ लेन-देन होता है एंगेजमेंट के समय। तो कीर्तिदा माता जो राधा रानी की माँ है और पिता वृषभानु, हाँ, ऐसे प्लेट में सारे पर्ल्स भेजते हैं, मोती मोती भेजते हैं, बहुत सारे मोती भेजते हैं। कुछ गोपियाँ लेके वहाँ पे जाती हैं। तो यशोदा माँ ये सोचती है कि अभी मुझे भी हमें भी कुछ देना चाहिए। इन्होंने इतना भेजा है फॉर एंगेजमेंट, दोनों दोनों मतलब उनका भी मत है कि मेरे पुत्र के साथ राधा रानी का विवाह हो। ऐसा यशोदा माँ ये सोचने लगती है कि वृषभानु और कीर्तिदा की भी मत है, वो भी सहमत है इससे। तो वो भी वापस कुछ भेंट देना चाहती है, बट क्या दे? हाँ, बड़े टेंशन में आ जाती है, क्या करना है क्या? तो ये कृष्ण को पता चलता है। कृष्ण को पता चलने के बाद यशोदा माई को कहते हैं, उन्होंने जो मोतियाँ दिए हैं वो मुझे दे दो। तो वो मोतियों को लेकर मुक्त कुंड के पास जाकर जमीन में बो देते हैं। देखते ही देखते बड़े सुंदर लता उगते हैं, पेड़ उगते हैं और बहुत सारे मोतियाँ उस पेड़ को लगते हैं। आप मोतियों को जमीन में डालकर पेड़ की अपेक्षा ना करें। ये कृष्ण लीला है, भगवान की लीला है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मोतियाँ, तो फिर उस मोतियों को तोड़ के उनसे भी कहीं गुना मोतियों से भरे प्लेट जो है भेज देते हैं। बरसाना, यशोदा माई बरसाना भेज देती है। तो दोनों की सहमत होने के कारण विवाह करने की तैयारी चलते रहती है। यस। तो कुछ समय के बाद नंद बाबा और यशोदा माई जो है पौर्णमासी के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि राधा और कृष्ण का विवाह हो। ऐसे तो पौर्णमासी कहती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये समय ठीक नहीं है। अब अगर विवाह होगा, हाँ, तो दोनों साथ में नहीं रहेंगे, इसलिए कहती है आने वाले दिनों में इनका विवाह होगा। इसलिए उस समय के लिए कुछ मतलब उस समय के लिए उनका ब्याह रोका जाता है। बाद में आगे चलकर, हाँ, उनका ब्याह होता है, दैट विल सी लेटर। भांडीर वन में ये हुआ है विवाह। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो पीली पीली पुकुर के बाद, हाँ, भानुकुंड, मतलब जहाँ पे नंद बाबा हर हमेशा एवरी डे इन द मॉर्निंग वो स्नान करने जाते हैं। तो वो कुंड का नाम है भानुकुंड, वृषभानु के नाम से, हाँ, कुंड भानुरखोर ऐसा कहा गया है। तो उससे थोड़ी दूरी पर कीर्तिदा कुंड भी है, जहाँ पे कीर्तिदा माता जो है मतलब राधा रानी की माँ स्नान करती है वहां पे। तो श्रीमती कीर्तिदा देवी ए सरोवर स्नान कोरे नीति नीति प्रसन्न अंतरे, दैव योगे यदि कौन प्राणी यथा आशे, देहांत गोलोक धामे प्रेमानंद भासे। अभी इस सरोवर में जो है कीर्तिदा स्नान करती है, इसलिए इस सरोवर का नाम या इस कुंड का नाम है कीर्तिदा कुंड। तो यहाँ पे कोई भी प्राणी कहीं से भी आकर थोड़ा भी जल अपने सर पर, उनको प्रणाम कर कर अपने सर पर धारण करता है, तो कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और अपने देह को त्यागने के उपरांत गोलोक धाम को प्राप्त करता है। ऐसा यहाँ पे कहा गया है, समझिए ना, इस ग्रंथ में। तो ये है और कीर्तिदा जो है, कीर्तिदा का अर्थ है कीर्ति देने वाली। जैसे यशोदा का अर्थ है यश देने वाली, उसी तरह से जो कीर्तिदा मतलब राधा रानी के माँ का आश्रय लेता है तो उसे कीर्ति संपन्न होती है।
जैसे यशोदा माई का आश्रय लेने से यश संपन्न होता है, उसी तरह से कीर्तिदा माता का आश्रय लेने से कीर्ति संपन्न होती है। तो उसके उपरांत जैसे हम परिक्रमा करते हैं, इसके बाद सांकरी खोर आता है, सांकरी खोर। तो सांकरी खोर 2 पर्वत के बीच में एक छोटा-सा रास्ता है। अगर कुछ भक्त वहाँ पे बरसाना परिक्रमा किए हैं, तो परिक्रमा के मार्ग पर आता है सांकरी खोर। हाँ, सांकरी मतलब एकदम छोटी गली मतलब छोटा रास्ता, जहाँ पे एक ही व्यक्ति जा सकता है वहाँ से, एक ही व्यक्ति। 2 पर्वतों के बीच में है, समझ गए ना? 2 पर्वतों के हाँ, ये बीच में है। एक ब्रह्मगिरि पर्वत जो बरसाना का पर्वत जो है, हाँ, वो और उसके बाजू में एक छोटा-सा पर्वत है जिसको विष्णु पर्वत कहा गया है। तो 2 पर्वतों के बीच में ऐसा है, वो एक्चुअली वी शेप है, हाँ, इसलिए दूसरे रास्ते से जा नहीं सकते, वही एक गली है, वहाँ से ही जा जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर लीला घटी है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि राधा रानी की कितनी महान मतलब यश है, गुणगान, इवन भगवान और उनके सखा भी इसके अभिलाषी है। तो एवरीडे वैसे रोज जो है, प्रतिदिन हाँ, मक्खन या दही और उसके ऊपर का क्रीम मक्खन जो है लेकर मथुरा जाते रहते हैं सारे गोपियाँ। बट हर हमेशा कृष्ण और उनके फ्रेंड्स जो है सखागण, इनके रास्ते को अड़ाते हैं और बहुत ही अ, अच्छी बातें कर उनसे मटका लेते हैं और ऊपर का क्रीम खाने लगते हैं, सिर्फ मक्खन खाते हैं, समझ गए ना? सिर्फ मक्खन खाने लगते हैं। तो एक बार ये रोज का होने के कारण सारे गोपियाँ सोचने लगती है कि हमारा मक्खन और दही तो जो है वो राजा तक नहीं जाता है। तो मतलब घर चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है ना? तो वो वहाँ पे बेचते हैं मथुरा में और उसका धन इकट्ठा करके लेके आते रहते हैं। बट रोज़ यहाँ पे कृष्ण जो है, रोज़ उनका माखन खाते रहते हैं और सिर्फ दही जाता है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट मतलब विदाउट क्रीम, समझ गया ना? तो ये सब गोपियाँ एक एक दिन मीटिंग करती है ऐसा कि क्या किया जाए? तो बोलते हैं आज के बाद हम ऐसे रास्ते से जाएँगे जो कृष्ण को पता तक भी नहीं चले। ऐसे वो सोचने लगते हैं। तो फिर ललिता सखी कहती है कि एक छोटी-सी गली है जहाँ पे एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो वहाँ से हम जाएँगे और कृष्ण वहाँ अपना राह देखते रहेगा और देखते-देखते थक जाएगा और चला जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएँगे। तो ऑफ कोर्स कृष्ण परमात्मा है और सब जानते हैं। तो जिस दिन साखरी खोर से जाने लगते हैं, उस दिन वहाँ पे कृष्ण पेड़ पर छिप कर बैठते हैं, सारे सखागण, कृष्ण एंड हिज फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा जो है गोप सखाएँ, सब पेड़ के ऊपर बैठे बैठे रहते हैं, राह देखते हैं। तो सारे गोपियाँ पूरा ऑफ कोर्स एक लाइन में जाना होता है कि आप ऐसे-वैसे नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता सिंगल पर्सन का ही है, एक ही व्यक्ति का रास्ता है और वो भी पहाड़ है, थोड़ा भी अगर पैर फिसल जाए तो गिर जाए, ऐसा रास्ता है वो। तो सारे एक लाइन में जाते रहते हैं और सभी के बीच में राधा रहती है, आगे कुछ गोपियाँ, पीछे कुछ गोपियाँ और अपने सर के ऊपर मटका, कुछ माखन के, कुछ दही के, ऐसे मटके होते हैं। तो जाते रहते हैं और तुरंत ही ये बच्चे उतर जाते हैं, सारे कृष्ण और सारे सखाएँ उतर कर उस गली के आड़ आ जाते हैं, जाने नहीं देते। हाँ, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा या कैसे तुम इस माखन को लेके जा सकती हो, अड़ाते हैं। अभी तक हम खाते थे और हम बिना खाए ये जा रहा है माखन, आप ले जा रही हो, हमें दे दो। तो इतना अड़ाने के बाद भी मतलब राधा सारे गोपियाँ नहीं मानते हैं, ऐसे ही चलने लगते हैं। तो वापस सारे बच्चे वापस आगे आ जाते हैं
आगे आकर वापस उनके रास्ता को रोकते हैं, किसी तरह से मटकी को लेने का प्रयास करते हैं और दे मैनेज, गोपीज मैनेज, किसी तरह से मैनेज कर कर फिर आगे जाते हैं, फिर वापस सारे ग्रुप जो है कृष्ण और उनके फ्रेंड्स वापस सामने आते हैं। तो बहुत ऐसा मतलब क्या कहते हैं अनबन, मतलब आगे पीछे इस तरह से। तो कृष्ण कहते हैं देखते हैं तुम कैसे ले जाती हो। तो जब जाते रहते हैं तो कृष्ण बड़ा पत्थर लेकर मटकी को फोड़ते हैं, राधा रानी की मटकी को, और राधा रानी के मटकी में दही होता है और पूरा उनका शरीर जो है, राधा रानी का पूरा शरीर दही से ये हो जाता है। और बाकी अन्य गोप सखाएं भी सारे दूसरे गोपियों के मटकी को फोड़ते हैं, किसी से माखन निकलता है, तो किसी से दही निकलता है, तो किसी से दूध निकलता है, इस तरह से। और सब मटकियां फोड़ने के उपरांत सब कृष्ण के सहित सारे गोप सखाएं जो है, जो मटका फूटा हुआ और उनके पूरे शरीर से जो दही निकलकर नीचे गिरा रहता है उनके चरणों में या जो भी है, तो वहां से लेकर दही चाटने लगते हैं। कुछ लोग दूध ऐसे गिरते रहता है तो उन्हीं को ऐसा पकड़कर पीने लगते हैं। कुछ लोग उनके शरीर को लगा हुआ मक्खन को लेकर खाने लगते हैं, सारे गोप सखाए। तो दिस इज वंडरफुल पास टाइम। तो ये हम यहाँ से यह देख सकते हैं कि इवन गोप सखाएं भी जो है इतने लालायित राधा रानी के श्री अंग का अभिषेक हुआ हुआ दही या दूध, ये माखन या अन्य गोपियों का अभिषेक हुआ दूध माखन जो है, जो उनके श्री चरणों से निकलकर आता है, पूरा शरीर से भीगते भीगते श्री चरणों में, और वहां से वो दही उठाकर खाने लगते हैं, माखन उठाकर खाने लगते हैं, दूध को उनके ऐसे आंचल को कहो या हाथों को, जब ऐसे मटकी पकड़ी है तो हाथों से निकलने लगता है, ऐसे पकड़कर पीने लगते हैं। सो दे ऑल्सो डिजायर, उनकी भी इच्छा है कि इन गोपियों के चरणा अभिषेक को ग्रहण करें। दिस इज वंडरफुल लीला, हमें इसे सीखना चाहिए कि कहने का तात्पर्य यह है कि साख्य भाव से भी श्रेष्ठ जो है माधुर्य भाव। इवन साख्य भाव के लोग भी जो है माधुर्य भाव के लालची है। समझिए, उनके उनके अभिषेक का चरणामृत ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। आप समझ रहे हैं, है ना? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस प्रूव्स दैट कि माधुर्य भाव इज द टॉपेस्ट एंड द हाईएस्ट भाव। माधुर्य भाव जो है ये सबसे ऊपरी भाव है, उच्चतर भाव है। दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो साख्य भाव से श्रेष्ठ है, कई गुना श्रेष्ठ है माधुर्य भाव। तो साख्य भाव के लोग भी जो सारे सखाएं जो है, इवन कृष्ण स्वयं भी राधा रानी के अभिषेक किया हुआ दही का दही को अपनाते हैं, उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं। सो इन दिस वे राधा रानी एंड गोपीज आर ग्लोरिफाइड बाय द गोप सखास। तो माधुर्य भाव का ग्लोरिफिकेशन है, साख्य भाव इस तरह से दर्शाते हैं। तो आप देखें कि ये विष्णु पर्वत और यहाँ पे कहा गया है यस, तो ये ब्रह्मगिरि पर्वत और विष्णु पर्वत जो है ये कितने भाग्यशाली है कि यहाँ पे इतनी सुंदर लीलाएं हुए। और इस स्थलियों पर ब्रह्मगिरि पर्वत स्पेशली बहुत भाग्यशाली है क्योंकि यहाँ पे कृष्ण आकर राधा रानी को छेड़ते थे, गोपियों को छेड़ते थे या उनका संग करने की अभिलाषा करते थे, और बहुत सारे सुंदर लीलाएं यहाँ हुई है। तो ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी का भाग्य देखो कितना भाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के इन माधुर्य लीलाओं का दर्शन ये प्रतिदिन करते हैं और आज भी करते हैं। समझिए ना? तो यहाँ पे एक है। तो आगे चलकर हम
अन्य भी जो है दानगढ़, मानगढ़, व्रजेश्वर महादेव, मयूर कुटीर। तो सांकरी खोर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद चिकसौली गांव लगता है। चिकसौली गांव जो है वो चित्रा का गांव है। चित्रा सखी, अष्ट सखी में से चित्रा सखी। एक्चुअली 5 प्रकार के सखियां है, समझे ना। माधुर्य भाव के 5 प्रकार के गोपियों के प्रकार है 5। तो एक है सखी जो साधारण सखी है, ऑर्डिनरी फीमेल फ्रेंड्स जिसको कहा गया है। उनमें धनिष्ठा, कुसुमिका ऐसे सखियां आते हैं। इवन वृंदा, ये भी जो है ना, ये सखी आते हैं। तो एक है साधारण सखी, दूसरे है नित्य सखी। दीज आर सम लिटिल मतलब एटर्नल फ्रेंड्स है। नित्य सखी मतलब, नित्य मतलब एटर्नल, सखी मतलब फ्रेंड्स, जो लाइक मंजरीज में आते हैं। जैसे मणि मंजरी, कस्तूरी मंजरी, ऐसे मंजरीज में आते हैं। मंजरी क्या है ये हम थोड़ी कुछ दिनों के बाद हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद है प्राण सखी, समझिए ना, प्राण सखी। तो ये जो है राधा रानी के प्राण, मतलब राधा रानी के एकदम निकट के, जो कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट्स कहना है, तो इन्हें प्राण सखी कहा गया। तो उनका उदाहरण है मुखी, वसंती, लसिका, ऐसे कुछ नाम है उनके, ठीक है। तो चौथे में आते हैं प्रिय सखी, मतलब राधा रानी के प्रिय सखी है वो भी। और 5वें आते हैं प्रिय सखियों में कमला, माधवी, मालती, ये सखियां, ऐसे कई दिए हुए नाम। तो परम प्रेष्ठा सखीज, 5वां जो है परम प्रेष्ठा सखीज, दे आर सीनियर, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू श्रीमती राधा एंड कृष्णा, बहुत निकट के सखी है, जिसको क्या कहा गया है, परम प्रेष्ठा। परम मतलब सुपीरियर, प्रेष्ठा मीन्स वेरी क्लोज सखीज, परम प्रेष्ठा सखीज, जिनमें 8 सखियां आते हैं, जिसको हम अष्ट सखी कहते हैं ना, है क्या ना। इफ यू हैव बीन टू मायापुर टेम्पल, राधा, माधव एंड अष्ट सखी, समझ गया ना। तो ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, ये सारे सखियों के नाम है, अष्ट सखियों के नाम। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के ये सखी मतलब गोपियां है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्राण सखी, देन प्रिय सखी एंड परम प्रेष्ठा सखी। तो परम प्रेष्ठा मतलब दे आर सुपीरियर टू ऑल द गोपीज, दे वेरी क्लोज, बहुत ही राधा कृष्ण के बहुत ही निकट के सखीज है। तो उनमें से जो है चित्रा, चित्रा सखी जो है, तो उनका गांव है ये चिकसौली। चिकसौली ग्राम पूर्वे ए चित्राशाली, एथा राय विचित्र वेशेते दक्ष आली। तो यहाँ पे जो है सारे गोपियां मिलकर राधा रानी को ड्रेस करते थे, मतलब उनका श्रृंगार यहाँ पे करते थे। इवन राधा रानी के और कृष्ण का भी श्रृंगार यहाँ हुआ करता था। तो ये चिकसौली गांव, तो वहां से जैसे हम फिर वहां पे एक सरोवर भी है, ठीक है ना, चित्रकुंड। तो वहां से जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाने के बाद वहां पे मोर कुटीर लगता है। दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस, मोर कुटीर। तो वहां पे राधा रानी की इच्छा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण मोर बनकर नाचे, समझ गया ना। तो मोर के साथ कंपटीशन हुआ था एंड राधा रानी वाज द जज। दिस लीला वी विल सी नेक्स्ट टाइम। दिस इज अ वेरी वंडरफुल लीला, और आगे भी बहुत सारे लीलाएं हैं, तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम कर लेते। तो ये क्या, ये लीला जो है जल्दी जल्दी में होगा तो यू विल नॉट एंजॉय इट प्रॉपरली, स्पिरिचुअल एंजॉय नहीं कर पाओगे इसे।
So these are glories of बरसाना है. We are discussing बरसाना के आसपास के स्थली, और बरसाना और नंदगांव के बीच में भी जो आते हैं जैसे प्रेम सरोवर, साकेत, इस तरह से उनकी भी हम चर्चा, उनका भी डिस्कशंस करते हैं. तो लेसन्स टू बी लर्न्ड हियर, यहाँ पे सीखना हमें ये है कि इस लीला से, साखरी कौर, इस लीला से हम ये सीख सकते हैं कि गोप सखाएं भी जो है गोपियों के प्रति आकर्षित होकर, उस भाव के प्रति आकर्षित होकर उनके गुणगान किस तरह से गाते हैं. ऑफ कोर्स गुणगान नहीं, मतलब उनका मान, उनका श्रेष्ठ था, इस तरह से दर्शाते हैं. मटकियां फोड़ने के बाद उस दही से, उस दूध से या उस मक्खन से उनका जो अभिषेक होता है, जैसे हम भगवान का अभिषेक करने के बाद चरणामृत अपना लेते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हमारी शुद्धि होती है. तो उसी तरह से सखाएं भी जो है, गोप सखाएं इवन कृष्ण के साथ, तो गोपियों का चरणाभिषेक धारण करने की इच्छा करते हैं. That means the gopis are, especially Srimati Radharani, is superior to Krishna. So this also proves that. And ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा जी की जो इच्छा है, तो उन्होंने भी काफी तपस्या की थी, जिसके कारण उनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जहाँ पे वो राधा रानी के श्री चरणों की धूली हर हमेशा के लिए प्राप्त करते रहते हैं. अपने सर पर ही राधा रानी के पैलेस को उन्होंने ये किया था कि हर हमेशा राधा रानी के श्री चरणों का धूली उन्हें प्राप्त हो. तो ये ब्रह्मा जी स्वयं है. ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्मा जी स्वयं वहां पे प्रकट हुए हैं अपने 4 मुखों के रूप में, 4 पहाड़ के रूप में. उनके 4 मुख जो है 4 पहाड़ बनकर वहां पे प्रकट हुए हैं, और हर हमेशा श्रीमती राधा रानी के चरणों के धूले की अभिलाषा करते हैं. सो दिस ऑल्सो वी हैव टू लर्न कि बहुत सारे गोपियां वहां पे ब्रह्मगिरी पर चढ़ते रहते हैं, उनके चरणों की भी धूली उन्हें प्राप्त होती है. ऑफ कोर्स ब्रह्मा हिमसेल्फ, हम तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के है. ब्रह्म संप्रदाय के हम सब भक्त है. गौड़िया संप्रदाय, हमारा संप्रदाय का सबसे हेड जो है आचार्य, हेड आचार्य जो है वो है ब्रह्मा स्वयं. तो ब्रह्मा स्वयं भी यहाँ पे गोपियों के चरणों की धूली प्राप्त करने के अभिलाषा करते हैं, इसलिए उनको ये आशीर्वाद भगवान स्वयं ऐसे प्राप्त करवा रहे हैं ताकि उन्हें गोपियों के चरणों की धूली प्राप्त हो. तो बरसाना के आसपास सारे अष्टसखियों के गांव है वहां पे, जैसे चिकसोली चित्रा का है और अन्य कई सखियों का गांव है. तो इसकी चर्चा हम करते रहेंगे. सो यहाँ तक के लिए हम इसे विराम देते हैं. दिस इज लाइक बरसाना, द ग्लोरीज ऑफ बरसाना पार्ट 1. So next Wednesday we'll discuss other parts. अन्य लीला स्थलियों की भी चर्चा हम करेंगे. ओके, श्री बरसाना धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, अष्ट सखी की जय, श्री लाडली लाल की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.